जगत गुरु, इस शब्द का अर्थ क्या है और जगत गुरु की जो पदवी है वो किसी भी शख्स को कैसे मिलती है, इसके मायने क्या है? आपका प्रश्न वैसे तो बड़ा सीधा है, लेकिन इसका जवाब बहुत विस्तारित है, बहुत बृहद है। जगत गुरु का भावार्थ और शब्दार्थ है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का, पूरे के पूरे विश्व का गुरु, जो पहले से गुरु हैं, जो पहले से महंत संत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति साधक हैं, उन सबका गुरु। इस देश में शैव और वैष्णव जो दो प्रमुख रूप से मत हैं। एक वो मत है जो शंकराचार्य का निर्माण करता है, दूसरा वो मत है जो जगत गुरु का निर्माण करता है। दोनों ही एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। जब पूज्य शंकराचार्य जी का बात होगा तो उसमें भी लिखा जाएगा जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरुओं की बात होगी तो उसमें भी लिखा जाएगा जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु सतीशाचार्य। तो जगत गुरु जो है वो कहते हैं कि रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। जगत गुरु कौन है? जगत गुरु स्वयं राम ही है। पहले जगत गुरु इस विश्व में, इस धरा पर भगवान राम को माना गया। फिर उसी परिपाटी को निरंतरता में पोषित करते हुए साधुओं ने अपनी तपस्या साधना से इस स्तर तक इसको लेकर के आए। ये पद आपको तब प्राप्त होता है जब 13 के 13 अखाड़े सर्वमान्य पूरी मति से, सम्मति से, सहमति से जब आपको स्वीकार करते हैं, जब आपको दंडवत करने के लिए स्वीकार करते हैं, तब आप इस पद पर आसीन हो सकते हैं, तब आपका पट्टाभिषेक, आपका अभिषेक हो सकता है। 13 के 13 अखाड़े किसी भी व्यक्ति को विद्वता से, साक्षरता से, ज्ञान से, जानकारी से, उसकी तपस्या से, उसकी साधना से, तमाम तरीके से उसका आंकलन होता है, जिसको आप परीक्षा कह सकते हैं, शास्त्रार्थ कह सकते हैं। ये सब होने के पश्चात ये मान्यता आपको मिलती है। और ये अखाड़ों का ही काम है, अखाड़े ही करते हैं, क्योंकि ये परंपरागत एक व्यवस्था है। उस परंपरा का, जैसे आज मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, मंत्री कौन बन सकता है, तो एक जाजम है जो तैयारी करता है, जो इसकी आधिकारिक तौर पर व्यवस्था रखता है, ताकत रखता है, वही कर सकता है। तो जगत गुरु विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पद है। जैसे राजनीति में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है, वैसे ही अध्यात्म में जगत गुरु और शंकराचार्य होता है। ये पद अपने आप में आध्यात्मिक जगत के सर्वश्रेष्ठ पद हैं। इन पदों का निर्माण इसलिए होता कि कहीं अधर्म हो रहा हो तो आप न्याय से और धर्म के आधार पर उसमें मंत्रणा कर सके, मध्यस्थता कर सके, और आपकी बात सर्वमान्य हो, क्योंकि आपको उस पद पर इसीलिए बिठाया गया। तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्मम रक्षत रक्षताः, धर्म की रक्षा के लिए ये पद निर्माण किया जाता है। और ये परमात्मा की कृपा से किसी को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 13 के 13 अखाड़े एक साथ कहीं खड़े हो ऐसा संभव नहीं होता। आप मंडलेश्वर के लिए, आप महामंडलेश्वर के लिए, आप चतुर्नाथ द्वाराचार्य के लिए, आप पुलडोर के लिए, तमाम तरीके के पद हैं और बीच में, उनके लिए आप फिर भी आवेदन कर सकते हैं। जगत गुरु के लिए आवेदन पत्र भी अवेलेबल नहीं है। ये भगवत कृपा से साधुओं की, गुरुओं की, सन्यासियों की, तपस्वियों की, साधकों की, अमलात्माओं की, सिद्धात्माओं की, योगियों की, यतियों की कृपा करुणा से और उनके प्रसाद स्वरूप आपको प्राप्त हो सकता है। कितने जगत गुरु इस वक्त हमारे देश में हैं? क्या कोई इनकी गिनती है? प्रमुख तौर पर 4 शंकराचार्य और 4 ही जगत गुरु होते हैं। फिर उनके नीचे 4-4 की संख्या प्रारंभ होती है। तो मुख्य तौर पर 4 ही जगत गुरु और 4 ही शंकराचार्य होते हैं। उनमें से एक शंकराचार्य पद पूरब में, एक शंकराचार्य पद पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऐसे चारों दिशाओं के आधार पर एक एक बटा हुआ है। ऐसे ही जगत गुरु पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में बटे हुए हैं। तो 4 जगत गुरु, 4 शंकराचार्य, उनमें से एक मुझ अकिंचन को बनाया गया है 4 में से। चमत्कारों का आजकल बहुत बोलबाला हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धर्म गुरु के पास व्यक्ति कोई जाना ही नहीं चाहता है, चमत्कार देखने जाना चाहता है बस। हाँ। आपको ज्यादा अब लोग या तो इतने थक गए हैं और या तो उनके जीवन में वो पेशेंस खत्म हो गया। उन्हें लग रहा है कि पहले चमत्कार आए फिर कोई बात हो,
फिर मैं जाऊंगा कुछ कोई और बात करने के लिए। पहले चमत्कार हो जाए, कोई मेरे ऊपर पर्ची निकाल दे, कोई पानी छिड़क के मेरी बीमारी पहले दूर कर दे। हाँ हाँ, कुछ ऐसा तो ऐसा भगवत्ता वाला दर्शन करा दे, फिर मैं जाऊं उसके पास। हाँ, मतलब ये बात वो हो गई है कि पहले आप दिखाओ कर्तव्य, कौन हो तुम, हाँ, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। अपनी अपनी दुकान खोल के दिखाओ। अपनी दुकान सजाओ। बताओ धीरेन्द्र शास्त्री, क्या से क्या, मतलब बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई कि प्रधानमंत्री पहुँच गए। नहीं, मुझे लगता है कि धर्म का ह्रास का सबसे बड़ा कारण यही है कि जनमानस में जागृति नहीं है, सही जानकारी का बड़ा अभाव है।